MQM ने कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला हाउस में होने वाले इजलास का बॉयकॉट कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा वसीम आफ्ताब। वसीम साहब, क्या वजूहात है इसकी? देखिए, कल भी हमने इस बात का इजहार किया था कि जो इस पूरे वाक़े के असल फरीक हैं ANP और हज़ारा सूबे की तहरीक चलाने वाले। अब अगर आज जो अमन अमान के हवाले से इजलास हो रहा है उसके अंदर उन असल फरीक को ही नहीं मदऊ किया जाएगा तो यकीनी तौर पे ये मज़ाकरात बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो बैठ के बात कर रहे हो लेकिन कश्मीर ही ना हो। आज हज़ारा की हिमायत में तहरीक चलाने वाले लोगों ने बाकायदा मुतालबा किया है कि हमको इस मीटिंग में बुलाया जाए। तो जब असल फरीक ही नहीं बैठेंगे तो और MQM और पीपल्स पार्टी बैठ जाए और ANP बैठ जाए तो वो तासुर तो तकवीत पाएगा कि ये असल झगड़ा MQM और ANP के है, जो कि सरासर गलत है। तो मैं समझता हूँ कि हमने इसी बुनियाद पे इसका बाइकआउट किया है कि असल फरीकों को बिठाया जाए और इस इश्यू को हल किया जाए, क्योंकि अगर कराची डिस्टर्ब होता है तो पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब होता है। तो वसीम साहब, जब आप लोगों ने इजलास का बाइकआउट किया तो आप लोगों को मनाने की कोशिश नहीं की गई, बातचीत की कोशिश नहीं की गई? देखिए, हमारी मनाना और ना मनाना ये बिल्कुल मैं समझता हूँ सेकेंडरी इशू है। असल बुनियादी चीज ये इशू का बराह रास्त ताल्लुक हज़ारा सूबे की तहरीक चलाने वालों से है। हम अगर उस इजलास में हम अपने जाती इशू की वजह से नहीं आए, हमारा इशू ये है कि इस इजलास के लोगों को बुलाना चाहिए था। अगर वही नहीं बैठेंगे और दूसरे लोग बैठ जाएंगे तो उस बैठने का कोई फायदा नहीं है। तो आइंदा का आपका क्या लाहे अमल होगा कि जब तक हज़ारा तहरीक के लोगों को इस इजलास में शामिल नहीं किया जाएगा, कराची की जो भी अमन अमान की सूरत इस वक्त खराब है, आप तब तक इजलास में शामिल नहीं होंगे? मेरे ख्याल में तो जब तक उनको नहीं बुलाया जाएगा दूसरे इशूज पे यकीनी तौर पर हम इत्यादी जमात में बैठेंगे, लेकिन अगर इस हवाले से जो भी इशूज होंगे उसमें जब तक हज़ारा सूबे की तहरीकों के लोगों को नहीं बुलाया जाएगा तो हम भी यकीनी तौर पर इस बारे में सोचेंगे। तो आपका किसी आला सतही सदारत से किसी से राब्ता हुआ है, किसी ने आपसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की है? मतलब राब्ते देखे ना, राब्ते तो मौजूद है और कोई इशू हमारे दरमियान कोई डिफरेंसेस भी नहीं है। बात दरअसल ये कि पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि हज़ारा सूबे की हिमायत में जो लोग तहरीक चला रहे हैं उनका और ANP के लोगों के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, FIR कटी हैं, दफातर पे हमले हुए हैं। इन सारी बातों के बावजूद भी हम सारी चीजों को नजरअंदाज कर दें और जो इस वाक़े के जो असल फरीक है वो उनको बुलाया ही ना जाए, उनकी बात ही ना सुनी जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये अमन कायम करने के वाले संजीदा कोशिश नहीं होगी। बहुत शुक्रिया वसीम आफ्ताब, MQM के रहनुमा बात कर रहे थे। उन्होंने आज वज़ीर आला हाउस में कराची की अमन अमान की सूरत हाल पर होने वाले इजलास का बॉयकॉट किया है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के रुकन वसीम आफ्ताब साहब। वसीम आफ्ताब साहब मौजूद है हमारे साथ। जी वसीम आफ्ताब साहब, बता कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं शायद से साहब मैं ये समझता हूँ कि ऐसे इंतहाई नाजुक वक्त में कि जब उनको इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था वो फिर एक दफा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि कराची की इस वक्त मौजूदा तशद्दुद की जो लहर आई जिसमें 3 जानों का धुआं हुआ, जिसमें हर महब वतन पाकिस्तानी की आंख अशबार है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द पाक कराची की रौनक दोबारा बहाल करे। लेकिन दूसरी तरफ जो हम ये देखते हैं कि जो इशू है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। देखिए, आज 12 अप्रैल जो कि अहमदाबाद में हुआ था जहाँ पर हज़ारा सूबे की तहरीक चलाने वालों को शहीद किया गया था, उनका आज कहलम है। और पिछले 3-4 दिन से अगर आप शहर में वाक़यात उठाएं तो ANP और हज़ारा सूबे की तहरीक चलाने वालों के दरमियान काफी कशीदगी पाई गई, एक दूसरे के दफातर जलाए गए, एक दूसरे के खिलाफ अखबारी बयानात दिए गए, एक दूसरे के खिलाफ FIR लॉन्च की गई। इन सारी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो जब तक ये दोनों फरीक टेबल पर नहीं बैठते और मुज़ाकरात नहीं आते और हज़ारा सूबे की तहरीक चलाने वालों को मौक़िफ़ से नहीं सुना जाएगा, उनकी शिकायत का इजाला नहीं किया जाएगा, मैं ये समझता हूँ कि शाहिद सईद साहब अगर ये रवैया अख्तियार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब होगा, क्योंकि वो भी एक जमहूरी जमात के जिम्मेदार हैं तो उनको जमहूरी रवैया अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि हज़ारा तहरीक चलाने वाले, हज़ारा डिवीजन फॉलो करने वाले भी उसी तरह के पाकिस्तानी हैं। उनका भी हक है कि वो अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर सकें और अगर उनकी हकूक़ की आवाज़ को सुना ना जाए, उसको नजरअंदाज कर दिया जाए, उनके लोगों को मारा जाए, शहीद कर दिया जाए और फिर उस इशू पे बात नहीं की जाए तो ये मैं समझता हूँ कि जुल्म और ज्यादती के सिवा कुछ नहीं होगा। लिहाजा अगर मज़ाकरात किए जाएंगे,
तो यकीनी तौर पर इसका हल निकलेगा, वरना ये कशीदगी इसी तरह बाकी बरकरार रहेगी, क्योंकि असल फरीक ANP और हजारा जरवे के लोग हैं, जो हजारा कम्युनिटी के लोग हैं, इनको जब तक मीडिया नहीं बैठेंगे, आप ये बताइए कैसे मसाइल हल होंगे। MQM तो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह इनको बिठाए, इनको आपस में डायलॉग तैयार करे, क्योंकि मसाइल उसी सूरत में हल होंगे जब ये बैठेंगे। अच्छा, वसीम आफ्ताब साहब, इजलास का बायकॉट कर दिया गया और दूसरी जानिब शाहिद सईद साहब का ये भी कहना है कि वो हजारावाल वालों की आईनी हक जो है, उनका सूबे का जो मुतालबा है उसे भी तस्लीम करते हैं। तो इस बात से तो ऐसा लगता है कि हजारावाल और ANP के दरमियान कोई झगड़ा नहीं है। तो अगर आप इजलास में शिरकत कर लेते हैं सिर्फ कराची के अमन के खातिर, तो क्या कराची में अमन मुमकिन नहीं हो जाता? आपने बिल्कुल सही बात की कि शाहिद सईद साहब का यह मौक़िफ़ उस वक्त आया कि जब हमने इसका बायकॉट कर दिया। आप ये बताइए कि 2 दिन के मुस्तकिल क्या इन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि ये हजारा सूबे के जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके हुकूक की बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। ये मौक़िफ़ उनका उस वक्त आया जब हमने उसको बायकॉट किया उस मीटिंग का, जिसमें हजारा की जद्दोजहद करने, हजारा सूबे की जद्दोजहद करने वालों को नहीं बुलाया गया। तो ये मौक़िफ़ उनका उसके बाद है जब हमने बायकॉट किया। उससे पहले मौक़िफ़ नहीं था और हमने बायकॉट भी क्लिक किया। तो देखें, अगर किसी भी इशू को उसके असल फरीक को न बुलाया जाए तो बिल्कुल ये इसी तरह होगा कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया कश्मीर के इशू पे बात करे और कश्मीरी उसमें मौजूद ना हो। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अगर इस वक्त अमन की बात की जाए तो जो असल फरीक हैं ANP और हजारा सूबे की हिमायत में तहरीक चलाने वाले, अगर उनको ना बिठाया जाए तो ये बिल्कुल अधूरी बात होगी। लिहाजा इस वजह से हमने इस इजलास का बायकॉट किया और उनका मौक़िफ़ उसी बायकॉट के बाद आया है कि वो आज सबको कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे तो हम इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर ये इसी तरह खुले दिल कहते तो इससे पहले की स्टेटमेंट नहीं दिया था उन्होंने। वसीम आफ्ताब साहब, आज सुबह भी जो है वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा ने कहा कि जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान इजलास होगा। कल भी ये बात हुई थी, तो कल आपने क्या इस बात का इंदिया दिया था कि आज के इजलास में आप बायकॉट कर सकते हैं अगर हजारावाल मौजूद नहीं है? लेकिन यकीनी तौर पर हम इस बात को समझते थे कि पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त हैं, वो इंतहाई जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन क्योंकि हमारे दिल में ये बिल्कुल था कि आज के इस इजलास में जहाँ ANP और हम लोग होंगे, MQM के दोस्त होंगे, पीपल्स पार्टी के साथी होंगे, वहाँ पर इस इशू के जो असल फरीक हैं हजारावाल की तहरीक की जो जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, उनको भी बुलाया जाएगा, क्योंकि असल इशू इनके दरमियान है। क्योंकि इससे पहले एक दिन पहले MQM के कमेटी के हवाले से बाकायदा एक स्टेटमेंट आया था कि हम हजारावाल तहरीक के लोगों से MP से प्रेजर अपील करते हैं कि दोबारा वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए और शहर की बहुत शुक्रिया वसीम आफ्ताब साहब, मेट्रो 1 से गुफ्तगू करने के लिए।